हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रोपेनेल एवं ब्यूटेल के एल्डोल संघनन से बनने वाले 4 संभावित उत्पादों के नाम, संरचना सूत्र लिखिए। प्रत्येक में बताइए कि कौन सा एल्डिहाइड नाभिक रागी और कौन सा इलेक्ट्रॉन रागी होगा। हमें जो यौगिक दे रखे हैं उनमें एक हमारा है प्रोपेनेल और दूसरा हमारा है ब्यूटेनेल। ब्यूटेल लिख रखा है, इसका नाम है ब्यूटेनेल, ठीक है। और ये एक एल्डिहाइड है, दोनों ही क्या है, एल्डिहाइड है, जिनसे एल्डोल संघनन बनाना है। तो हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा लिखते हैं, मुख्य अवधारणा। और मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि एल्डिहाइडों की अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रिया जो होती है उस अभिक्रिया के बारे में हमें बताना है, ठीक। हमारे पास जो यौगिक दे रखे हैं वो है प्रोपेनेल और ब्यूटेनेल। पहला है प्रोपेनेल, 4 कार्बन CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनेल हो गया। और सेकंड 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनेल क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CHO, ये हमारा हो गया ब्यूटेनेल। नाम लिख लेते हैं, प्रोपेनेल और ब्यूटेनेल। एल्डोल संघनन कब होता है, जब अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। जब कब क्या चीज हो, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। ये अल्फा कार्बन है, इसका ये वाला अल्फा कार्बन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। और इसके पास भी कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। या तो ये अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा या ये अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा। इन दोनों यौगिकों के लिए हम अगर एल्डोल संघनन बनाएं तो प्रोपेनेल से कौन सा उत्पाद बनेगा। प्रोपेनेल का अल्फा हाइड्रोजन जाएगा तो 2 मोल प्रोपेनेल के काम आएंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं प्रोपेनेल से एल्डोल कैसे बनेगा। 2 मोल CH3 CH2 CHO लिया तो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल संघनन किसकी वजह से होता है, तनु क्षार की वजह से। तनु NaOH हमने क्या ले लिया, इसमें उत्प्रेरक ले लिया, ठीक, तनु क्षार ले लिया। अब क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो उत्पाद बनेगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन के एक अल्फा स्थिति पर क्या जुड़ जाएगा, OH समूह जुड़ जाएगा और एक तरफ CHO रहेगा ही। तो ये हो गया CH3 CH2 CH और इससे जुड़ जाएगा OH और आगे वैसा का वैसा ही CH2 CH2 CHO। नाम क्या हो जाएगा इसका, हमें नाम भी पूछा है ना। तो इसका नाम हो जाता है, कितने कार्बन है, 3 और 3 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन हो जाएगा। कौन सी स्थिति पर है, 4 स्थिति पर है, 3 2 1, ठीक। तो 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनेल, ये इसका नाम हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं ब्यूटेनेल से एल्डोल क्या होगा। ब्यूटेनेल से एल्डोल किस तरह से निकालेंगे, एल्डोल उत्पाद कैसे बनाएंगे कि 2 मोल ब्यूटेनेल ले लिया, CHO, तनु क्षार से क्रिया करवाई तो अल्फा हाइड्रोजन को इसका क्षार जो है OH माइनस अल्फा हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, अपने साथ जोड़ लेगा और एल्डोल उत्पाद बनाएगा। कैसा, CH3 CH2 CH2, ये CH है, ठीक है। और इस CH से क्या बन जाएगा, एक का OH जुड़ जाएगा, CH2 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 CHO और एक समूह ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 नंबर पे जुड़ रहा है, 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी और टोटल इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है, तो ऑक्टेनेल, ये इसका नाम हो जाएगा। अब हमसे और क्या पूछ रहा है, प्रत्येक में बताइए कि कौन सा एल्डिहाइड नाभिक रागी और कौन सा इलेक्ट्रॉन रागी होगा। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में एक को और नाभिक स्नेही के रूप में
दूसरे को लें तब उत्पाद कौन सा बनेगा हमारे पास, तब उत्पाद कौन सा बनेगा। इस स्थिति में अगर हमने प्रोपेनेल को क्या लें, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी। तीसरा क्या लेते हैं, प्रोपेनेल नाभिक रागी तथा ब्यूटेनेल क्या हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो, इलेक्ट्रॉन रागी हो। तो उत्पाद के रूप में क्या बन सकता है हमारे पास, तो इस स्थिति के अंदर उत्पाद क्या होगा, इस स्थिति में उत्पाद हो जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CH। प्रोपेनेल क्या है हमारा, नाभिक नहीं है, तो प्रोपेनेल किस में बदल जाएगा, OH में, और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो भाग वैसा ही पड़ा रहेगा, CH2 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 CHO। इसका नाम लिखें तो क्या होगा, 5 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है, 4 और 3 7, हेप्टेनेल, ये इसका नाम हो जाएगा। चौथी अभिक्रिया कहता है कि प्रोपेनेल नाभिक रागी है, अभी हम कह रहे हैं ब्यूटेनेल नाभिक रागी हो जाए, ब्यूटेनेल नाभिक रागी तथा प्रोपेनेल इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो। तब क्या होगा, इस स्थिति में कौन सा उत्पाद बन जाएगा, इस स्थिति में हमारे पास उत्पाद बन जाएगा CH3 CH2 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 CHO और यहाँ जुड़ा हुआ आपके पास OH समूह। इस स्थिति में आपके पास बनेगा 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेनेल, 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेनेल, ये चारों उत्पाद बन गए। ठीक है, तो ये चारों उत्पाद बन गए जैसे हमने लिखा था वैसे ही चारों उत्पाद बन गए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।